जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक स्पेनिश कैनिबल फिल्म ओमनीवोरस के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म काफी डिस्टर्बिंग है जो कि कुछ लोगों का दिमाग खराब कर सकती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट बन गई है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दिमास नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई जाती है। दिमास बहुत ही गरीब था और उसके माता पिता काम नहीं करते थे। उसकी माँ को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो हमेशा बेड पे ही लेटी रहती थी और पैसे की शॉर्टेज होने के कारण वो लोग उनका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। उनके पास इतनी गरीबी थी कि उनके पास खाने को खाना नहीं था। एक दिन दिमास का पिता बाहर गया होता है कुछ पैसे कमाने के लिए और उसकी माँ बेड पे लेटे हुए उससे कहती है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है, तो वो जल्दी से जाए और उसके लिए पानी लेकर आए। दिमास भूख के कारण बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और वो अपनी माँ से कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है और उसके पास हिम्मत नहीं है यहाँ से बाहर जाने की। तभी उसकी माँ की वहीं पे मौत हो जाती है और ये देख के वो उसे उठाने की कोशिश करता है। शाम को दिमास के पिता घर वापस आते हैं जिसको कोई काम नहीं मिला था और वो अपने साथ एक स्ट्रे डॉग को लेकर आया था ताकि वो उसका मांस खा सके। वो अपनी बीवी को पुकारता है लेकिन उसकी बीवी का कोई जवाब नहीं आता और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी मर चुकी है और दिमास ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी मरी हुई माँ का ही मांस खा लिया है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और अपनी बीवी की लाश को गाड़ देता है और उसके बाद वो दिमास को पाल पोस के बड़ा करता है। दिमास के मुंह में अब इंसान के मांस का स्वाद आ गया था, तो ये बात जाहिर थी कि वो उसका एडिक्शन कभी छोड़ने नहीं वाला था। फिर हमें कई सालों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां हम मार्को नाम के फूड रिव्यूअर को देखते हैं जो कि अकेले रहता था। मार्को को पाओलो नाम की एक जर्नलिस्ट कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए एक काम है जिसके बदले में वो उसे ढेर सारे पैसे देने के लिए तैयार थी। फिर हमें दिमास का बेटा डेविड दिखाया जाता है जो कि अपने पिता का बिजनेस संभालता था और वो इंसानों को किडनैप करके उन्हें मारता था और उनका मांस सर्व करता था। दिमास अब एक बहुत अमीर आदमी बन गया था जिसके काफी अमीर दोस्त थे और वो सभी इंसान के मांस खाने के शौकीन थे। उन लोगों ने एक सीक्रेट कल्ट बना रखा था जहां वो गैदर होकर इंसान का मांस एंजॉय किया करते थे। दिमास अपने गेस्ट से बात करने के बाद अपने बेटे डेविड के पास जाता है और उससे कहता है कि गेस्ट का डिमांड है कि वो टुकड़ों को बड़ा बड़ा काटे। ये कह के वो वहां से चला जाता है और उसका बेटा इंसान के मांस के टुकड़े को काटने लगता है। इधर पाओला का मैसेज सुन के मार्को उससे मिलने जाता है ताकि वो उसका ऑफर सुन सके और उस पे काम कर सके। पाओला उसे कहती है कि वो उसे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन पे भेजना चाहती है जहाँ वो क्लैंडस्टीन रेस्टोरेंट्स में जाके पता करेगा कि आखिर वहाँ पे क्या सर्व किया जाता है। दोस्तों, क्लैंडस्टीन रेस्टोरेंट वो होते हैं जहाँ लोग अपने घर में ही पार्टी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और कुछ गिने चुने गेस्ट को बुलाते हैं अपने घर में अपनी डिश चखाने के लिए। ये रेस्टोरेंट्स इलीगल होते हैं और इसे सीक्रेट ही रखा जाता है। ये रेस्टोरेंट्स इलीगली चलाए जाते हैं क्योंकि इसमें काफी इलीगल डिशेस सर्व करी जाती हैं। मार्को जब उसका ऑफर सुनता है तो वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो उससे कहता है कि वो भी क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर उन रेस्टोरेंट्स में क्या सर्व किया जाता है। पाओला उसे बताती है कि उसने उसके लिए एक इन्विटेशन ऑर्गेनाइज करवाया है तो वहाँ पे जाए और पता करे कि आखिर वो लोग वहाँ पे क्या सर्व करते हैं। इधर दिमास का बेटा अपनी कार में बैठा होता है और तभी वो एक लड़की को अपने पास आते हुए देखता है। ये देख के वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में रख के अपने घर में ले जाके बांध देता है ताकि नेक्स्ट बार उस लड़की का मांस ही वो सर्व कर सके। इधर मार्को उस सीक्रेट रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ वो शेफ उसका स्वागत करती है। वो उससे वहाँ आने के पैसे लेती है और उसे अंदर इन्वाइट करती है। उस रेस्टोरेंट की ओनर मार्को को वहाँ देख के हैरान हो जाती है और वो उसकी तारीफों के पुल बांध देती है। वो कहती है कि वो उसका फेवरेट फूड क्रिटिक है और जो भी वो डिशेस के बारे में लिखता है वो उसे रोजाना पढ़ती है। मार्को की कलम में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट को रातों रात फेमस कर सकता है और किसी भी रेस्टोरेंट को बंद भी करवा सकता है। उसके बाद उन सभी को डाइनिंग टेबल पे बैठाया जाता है और डिश सर्व करी जाती है। वो शेफ सबको बताती है कि ये एक तरह का मशरूम सैलेड है जो कि इलीगल है और खास उनके लिए उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज करवाया है। इस मशरूम का काफी स्ट्रॉन्ग अरोमा और फ्लेवर होता है और ये इतना महंगा है कि सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 1500 यूरोस पर किलो बिकता है और इसे खाने वाले बहुत ही कम हैं। ये सुन के मार्को कहता है कि वो ऐसे ही खाने की तलाश में रहता है और अब वो कुछ सीक्रेट रेस्टोरेंट्स की तलाश में है जहां अलग अलग तरह की डिशेस सर्व करी जाती हैं। वो इन सब का स्वाद चखना चाहता है और जानना चाहता है कि आखिर वहाँ पे क्या सर्व किया जाता है। जब वो सभी उस मशरूम को चखते हैं तो वो काफी स्वादिष्ट होता है और मार्को की बातचीत वहाँ पे एक लड़की ग्लोरिया के साथ होती है जिसके साथ वो उसके घर में जाके इंटीमेट होता है। ग्लोरिया उससे पूछती है कि क्या वो सच में उन सीक्रेट रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ लिखेगा तो मार्को बताता है कि वो हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहता है और वो उनके बारे में जरूर लिखेगा। ग्लोरिया उससे पूछती है कि आज के रेस्टोरेंट का खाना उसे कैसा लगा तो मार्को उससे कहता है कि वो मशरूम सैलेड बहुत ज्यादा टेस्टी था। इधर दिमास का बेटा डेविड उसी रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा होता है और जब एक बंदा वहाँ से बाहर निकलता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वो बंदा उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है तो दिमास का बेटा उसके पास जाके उसे एक हथौड़ा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसे भी किडनैप
करके अपने घर में ले जाके बांध देता है। अगली सुबह मार्को जब वर्कआउट कर रहा होता है तो उसे ग्लोरिया का कॉल आता है, जो कि उसे एक जापानी सीक्रेट रेस्टोरेंट के बारे में बताती है जहाँ पे अच्छी डिश सर्व करी जाती है। मार्को उससे कहता है कि वो उसके लिए एक इन्विटेशन तैयार रखे, क्योंकि वो भी वहाँ पे जाके कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। रात को मार्को वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे। उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसे वो पहले से जानता था, और वो एक जर्नलिस्ट थी जो कि उसकी तरह ही वहाँ पे रिसर्च करने आई थी। मार्को उससे पूछता है कि वो उसे यहाँ भी देख के काफी सरप्राइज्ड है, तो वो उससे कहती है कि वो भी जानती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। वो डिश सर्व करने से पहले वहाँ पे जापानीज प्ले होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि जो डिश वो खाने वाले हैं उसका नाम है फूगो फिश, और ये एक बहुत ही जहरीली फिश होती है जिसका कुछ हिस्सा ही खा सकते हैं। ये काफी पॉइजनस फिश है और इसको कटिंग करते समय अगर कोई गलती हो गई तो इसके खाने वाले की आधे घंटे में मौत हो सकती है। प्ले के बाद उस रेस्टोरेंट का ओनर उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि जो भी स्टेज पे दिखाया गया है वो सच है। ये कहानी थी जापानीज थिएटर एक्टर बांदो की, जिनके मुंह में गलती से फूगू का 16 ग्राम लीवर चला गया था और वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे और कुछ ही क्षण में उनकी मौत हो गई थी। जापान में कुछ ही शेफ है जिनके पास लाइसेंस है इस फिश को बनाने का, क्योंकि इस फिश को खा के किसी की भी मौत हो सकती है, और आज वो सभी मिलके इसी फिश को ट्राई करने वाले हैं। तो अगर कोई अभी यहाँ से बैक ऑफ करना चाहता है तो वो तुरंत यहाँ से चला जाए। उसकी बात सुन के कोई भी वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि सब उसे ट्राई करना चाहते थे। और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल तैयार करते हैं और फूगू फिश को सर्व किया जाता है, जहाँ सभी उसे खाते हैं और उसे खा के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेस्टोरेंट का ओनर मार्को से पूछता है क्या उसने ऐसी फिश कभी खाई है, तो मार्को उसे बताता है कि उसने फूगू टोक्यो में एक बार ट्राई कर रखी है। उसके बाद मार्को ग्लोरिया को उसके घर में ड्रॉप करता है, जहाँ ग्लोरिया उससे कहती है कि उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो मार्को उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और वहाँ से चला जाता है। इधर डेविड डिमास के पास उस किडनैप किए हुए लड़के को लाता है, जहाँ वो लड़का डिमास से कहता है कि उसके पिता बहुत ही अमीर हैं, तो वो जितना पैसे चाहता है वो उसे पैसे दे देगा, वो बस उसे यहाँ से छोड़ दे और उसके साथ कुछ ना करे। ये सुन के डिमास उससे कहता है कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। वो उसे बैठाता है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है। वो लड़का जब खाना नहीं खाना चाहता तो वो उसके मुंह पे खाना फेंक कर मारता है, जिससे डर के वो लड़का खाना खाने लगता है। रात को मार्को जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे अपनी जर्नलिस्ट दोस्त नजर आती है। वो उसे घर के अंदर ले जाता है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं, जहाँ वो लड़की उससे पूछती है कि वो नई चीज ट्राई करके कैसा फील कर रहा है। मार्को उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि दुनिया में ये सारी डिशेस भी एग्जिस्ट करती हैं, और वो इन सब चीजों को ट्राई करके बहुत ज्यादा खुश है। वो उससे पूछती है कि क्या वो एक और नई चीज ट्राई करना चाहता है, तो मार्को उससे कहता है कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रही है। वो लड़की उसे बताती है कि वो इंसान के मांस के बारे में बात कर रही है। वो एक रेस्टोरेंट को जानती है जहाँ पे इंसान का मांस सर्व किया जाता है, और ये एक सीक्रेट रेस्टोरेंट है जहाँ पे कई सारे अमीर मेंबर्स भी हैं। मार्को ये सुन के उससे कहता है कि वो मजाक करना बंद करे, तो वो उससे कहती है कि अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया से पूछे। अगले दिन मार्को जब ग्लोरिया से मिलता है तो वो उससे इस बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि उसकी जर्नलिस्ट दोस्त ने उसे बताया है। ये सुन के ग्लोरिया उससे कहती है कि ये सरासर झूठ है और ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मार्को यहाँ पे समझ जाता है कि जरूर ग्लोरिया झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उससे पूछता है क्या उसने कभी इंसान का मांस खाया है। ये सुन के ग्लोरिया को बुरा लग जाता है और वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद ग्लोरिया डेविड को इन्फॉर्म कर देती है इस बारे में, इसीलिए डेविड उस जर्नलिस्ट के पीछे जाता है और उसे किडनैप करना चाहता है। वो लड़की जब डेविड को अपने आसपास देखती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कोई खतरा है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी डेविड उस पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपने घर में ले जाता है। अगली सुबह मार्को से मिलने ग्लोरिया उसके घर में आती है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो ऐसे एक कैनिबल रेस्टोरेंट के बारे में जानती है। डेविड उससे कहता है कि वो वहाँ पे भी जाना चाहता है ताकि वो उसके बारे में रिसर्च कर सके और उसके ऊपर एक किताब लिख सके। ग्लोरिया उससे कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्हें जरा भी भनक हुई तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मार्को उससे पूछता है क्या उसने भी वहाँ पे जाके इंसान का मांस ट्राई किया है, तो ग्लोरिया उससे कहती है कि हाँ उसने भी इंसान का मांस खाया है। वो उसे ये भी बताती है कि वो इलीगल काम करते हैं और लोगों को पकड़ के वो उन्हें मार के उनका मांस सर्व करते हैं। इधर हम डेविड को देखते हैं जो कि उस लड़की को बुचर रूम में लेकर आता है, जहाँ पे वो उसे निवस्त्र करता है और वो लड़की जोर से चिल्ला रही होती है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे वहाँ से जाने दे और डर के मारे वो वहीं पे पी कर देती है। ये देख के डेविड उसे लटका देता है और उसका मांस काटने लगता है। इधर ग्लोरिया मार्को को वहाँ का एक इन्विटेशन देती है और उससे कहती है कि उसे सबसे पहले इन्विटेशन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और आगे क्या करना है वो उसे खुद बता देंगे। उसके जाने के बाद मार्को उस नंबर पे कॉल करता है, जहाँ डिमास उसका फोन उठाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। मार्को उससे कहता है कि उसके पास उसके रेस्टोरेंट का एक इन्विटेशन है, तो डिमास उससे कहता है कि सबसे पहले वो एक अकाउंट नंबर भेज रहा है जहाँ पे उसे पेमेंट करनी होगी और उसके बाद वो उसे एड्रेस देगा जहाँ पे उसे आना होगा। इधर डेविड उस लड़की को बुचर करने के बाद उस लड़के को बाहर लेकर आता है, जहाँ पे वो उसके शरीर पे गर्म पानी लगाता है और उसके बालों को निकालने लगता है। कुछ देर बाद मार्को पाओला से मिलने जाता है और उसे इस रेस्टोरेंट के बारे में
बताता है। पाओला उससे कहती है कि उनके हाथ में बहुत बड़ी लीड लगी है और उन्हें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो जितने भी पैसे मांगेगा वो उसे देने के लिए तैयार है। मार्को पाओला से कहता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, तो पाओला उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाओला उसके नाम से पेमेंट कर देती है और उसके बाद मार्को उस एड्रेस पे पहुंचता है जो कि डिमास ने उसे दिया था। उसको पिकअप करने के लिए डिमास का आदमी आता है जो कि उसे अपनी कार में बैठा के ले जाने लगता है। मार्को उससे अंदर ही खबर जानना चाहता है, तो वो उससे सवाल पूछने लगता है। ये सुन के वो बंदा गाड़ी रोकता है और पीछे जाके उस पे गन तान देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो फालतू के सवाल पूछेगा तो वो उसे यहीं पे ठोक देगा। ये सुन के मार्को बहुत डर जाता है और वो बंदा उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है ताकि वो कुछ देख ना पाए कि वो उसे कहाँ पे ले जा रहा है। तभी वो एक सुनसान रास्ते पे गाड़ी रोकता है और मार्को को रोड पे खड़ा कर देता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो उसे घर तक ले जाएंगे। इधर उस लड़की और लड़के को मारने के बाद डेविड जर्नलिस्ट के पास जाता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वो लड़की उसके मुंह पे हथौड़ा मारती है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद वो उसके घर से बाहर निकल के जंगल की ओर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, तो वो उससे मदद मांगती है और हम देखते हैं कि उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि डिमास है, जो कि उसे दोबारा पकड़ लेता है और उसे बुचर रूम में भेज देता है। जब मार्को के पास एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से एक आदमी उससे पूछता है कि क्या वो आगे जाना चाहता है या नहीं, तो मार्को उससे कहता है कि वो बिल्कुल आगे जाना चाहता है। ये सुन के वो उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उसे कार में बैठा के वो डिमास के घर में पहुंचते हैं। इधर डेविड ने उस जर्नलिस्ट को लटका दिया था और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। तभी वो डेविड के हाथ में एक कटा हुआ हाथ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो भी बहुत जल्दी मरने वाली है और उसका मांस टेबल पे सर्व किया जाएगा। इधर मार्को का स्वागत डिमास की असिस्टेंट करती है और उसे उसका रूम दिखाती है जहाँ पे वो रुकने वाला था। कुछ देर बाद डिमास मार्को से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो इस रेस्टोरेंट का ओनर है और ये रेस्टोरेंट वो सीक्रेटली चलाता है और ग्लोरिया ने उसे उसके बारे में बता रखा है। मार्को उससे कहता है कि ये उसका पहली बार है, तो उसे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो डिमास उससे कहता है कि जो भी यहाँ पे पहली बार आता है उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है, तो वो चिंता ना करे, उसे धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ जाएगी। मार्को उससे पूछता है कि आखिर उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, तो डिमास उसे बताता है कि जब वो बच्चा था तो उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ मर गई और उसने उसका मांस खा लिया। तब से ही उसे पता लगा कि इंसान के मांस से स्वादिष्ट मांस कोई दुनिया में है ही नहीं, इसीलिए उसने ये सीक्रेट रेस्टोरेंट खोला और आज वो बहुत ही अमीर है, क्योंकि यहाँ पे कई बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि इंसान के मांस के लिए बोली लगाते हैं। सुन के मार्को उससे पूछता है कि आखिर वो लोगों को कैसे मारता है, तो डिमास उससे कहता है कि वो उसके साथ चले, वो उसे लाइव दिखाएगा। डिमास उसे अपने साथ बुचर रूम में लेके जाता है जहाँ मार्को अपनी जर्नलिस्ट दोस्त को देखता है जो कि वहाँ पे लटकी हुई थी और बेहोशी की हालत में पड़ी थी। ये देख के वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये जरूर ग्लोरिया का किया धरा है, क्योंकि उसने ही उसकी दोस्त के बारे में उन्हें खबर दी होगी और वो उसके पीछे गए होंगे। जाहिर सी बात है कि वो अपनी दोस्त की मदद वहाँ पे नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसे देख के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ग्लोरिया भी वहाँ पे आती है और मार्को से मिलती है, जहाँ मार्को उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। ग्लोरिया उससे कहती है कि अगर उस लड़की ने उसे ये बात बताई तो वो किसी को भी बात बता सकती है, इसीलिए उसने उसे मरवा दिया ताकि उनका सीक्रेट रिवील ना हो। मार्को ये सब देख के काफी सदमे में था और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता तो वो लोग उसे मार डालते। ग्लोरिया उससे कहती है कि थोड़ी देर में सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ मीट को लेके ऑक्शन होगा, तो वो उसे नीचे मिलेगी। कुछ देर बाद जब मार्को नीचे जाता है तो वो एक बड़ी सी टेबल देखता है जहाँ पे उसकी जर्नलिस्ट दोस्त और उस लड़के का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और साइड में उनके बॉडी के अंगों की अलग अलग डिशेस भी पड़ी थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो उसके हर एक रिव्यू पढ़ता है जो कि बहुत जबरदस्त होते हैं, जो बताता है कि पहले ये लोग इंसान के मांस में से फैट निकाल लेते हैं और उसके बाद वो उसे काफी स्वादिष्ट बनाते हैं जिसे खा के मन खुश हो जाता है। तभी डिमास अपने बेटे डेविड के साथ वहाँ पे आता है और ऑक्शन करना शुरू करता है, जहाँ वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बहुत ही महंगी रकम में बेचता है। रात को उन सबके लिए डाइनिंग टेबल सजाई जाती है जहाँ पे उनको अपने अपने मांस सर्व किए जाते हैं। डिमास और ग्लोरिया की नजर मार्को पे होती है कि वो मांस खाएगा या नहीं। सभी लोग अपना खाना स्टार्ट करते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं और मार्को देखता है कि डिमास उसे घूर रहा है, तो डर के मारे वो भी एक मांस का टुकड़ा खाता है जो उसके हलक से नहीं उतरता, लेकिन जबरदस्ती वो उसे अपने गले के नीचे भेजता है ताकि वो उन लोगों के सामने जता सके कि वो भी उनके कल्ट का एक मेंबर है। बहुत दिनों तक मार्को वहाँ पे आता रहता है और इंसान का मांस ट्राई करता रहता है, जिससे कि वो डिमास और उसके मेंबर्स का ट्रस्ट जीत लेता है और अब सबको लगने लगता है कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। एक दिन ऐसे ही वो डिमास के घर में पहुंचता है और उससे कहता है कि वो उसके बुचर रूम में अपने मीट को देखना चाहता है। डिमास उसे बुचर रूम में ले जाता है जहाँ एक लड़की लटकी हुई थी और मार्को उसे देख के वहाँ से डिमास के साथ बाहर चला जाता है। डिमास उसे किचन में ले जाता है और उसे वाइन सर्व करता है, जहाँ मार्को उससे कहता है कि वो अपना बैग उसके बुचर रूम में ही भूल गया है। ये सुनकर डिमास उससे कहता है कि वो जल्दी से उस बैग को ले आए और मार्को उस बैग को ले आता है और उसके बाद वो दोनों मिलके वाइन पीते हैं। रात को वो सभी डाइनिंग टेबल पे
उस लड़की का मांस खाते हैं और डिनर के बाद मार्को तुरंत अपने घर पहुंचता है। वो सोफा पे बैठ के बहुत रोता है और ग्लोरिया को एक मैसेज भेजता है और यहाँ हम देखते हैं कि ग्लोरिया की सांसें अपने आप रुकने लगती हैं। ग्लोरिया अपने मोबाइल के पास जाती है और उस मैसेज को देखती है जिसके अंदर फूगू लिखा हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि मार्को उन सबके साथ गेम खेल गया है। इधर डिमास और उनके सारे मेंबर्स की सांसें रुकने लगती है और उन सभी की मौत हो जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मार्को बुचर रूम में गया था तो उसने उस लड़की की बॉडी में फूगू फिश का जहर मिला दिया था, जिससे उसकी स्किन भी जहरीली हो गई और वो सभी उसे खा के मर गए। जब मार्को डिनर टेबल पे उस लड़की का मांस खा रहा था तो बड़ी चालाकी से उसने मुंह पोंछने के बहाने उस मांस को उगल दिया था और डिनर खत्म होने के बाद वो वॉशरूम में जाके बहुत सारी उल्टी भी किया था, जिसकी वजह से उसका पॉइजन उसके शरीर से निकल गया था और वो अभी तक जिंदा था। मार्को तुरंत अपना बैग तैयार करता है और वहां से दूर चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहां हम डिमास के बेटे डेविड को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर के बाहर से गुजर रहा था और वहीं पे वो मार्को की एक किताब देखता है जिसमें उसने उनके रेस्टोरेंट के बारे में लिखा था और उस बुक का नाम उसने रखा था ओमनिवर्स। ये देख के डेविड को काफी गुस्सा आता है और वो रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप अगर मार्को की जगह होते तो आप क्या करते। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और ये फिल्म काफी अंडररेटेड है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। हमारा काम है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मूवीज लाना। दोस्तों हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, इसीलिए हम आपके लिए ऐसी ही यूनिक मूवीज लाते हैं। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।